हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है शिवांश सिंह। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है SIES कॉलेज से। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2। उसमें चैप्टर जो है वो है फ्यूल्स एंड कंबशन। इस चैप्टर को इस चैप्टर के बारे में आज हम इसका सिलेबस देखेंगे। उस सिलेबस में हम आगे आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे, आज हम वो पार्ट इसमें देखेंगे। और दूसरी चीज ये है कि इस सिलेबस को, इस चैप्टर को हम इतना अच्छे से पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ताकि आपको इसमें कोई डाउट रहे नहीं। और आप जब पेपर में ये चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ तो उसमें आपके कोई भी नंबर कटे नहीं और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला पहला पार्ट सिलेबस में पहला है व्हाट इज फ्यूल। व्हाट इज फ्यूल पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पर्पस क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। तो देखिए, अब हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियां काफी बूम में चल रही हैं। इलेक्ट्रिक हर जगह, सब इलेक्ट्रिक का एक रेवोल्यूशन आ रहा है। लेकिन हम सब एक चीज नोटिस करना भूल जाते हैं कि आज भी जो हैवी मशीनरीज है, जो हैवी व्हीकल्स है, वो सब इलेक्ट्रिक पूरी तरीके से नहीं हुई है। उन्हें आज भी कन्वेंशनल फ्यूल पर ही चलना पड़ता है, जैसे कि पेट्रोल या डीजल। तो उन्हें और कितना अच्छे से हम एफिशिएंट बना सकते हैं, उन्हें और कितना अच्छे से हम यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन, ताकि हमें अच्छा आउटपुट मिल सके, हमारे जो एनवायरमेंट है उस पर असर कम पड़ सके। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो फ्यूल, जैसा कि आप सब जानते हैं, फ्यूल एक ऐसी चीज है जिसे जब हम बर्न करते हैं तो वो हमें एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसे हम यूज कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू मूव द टर्बाइन और टू ड्राइव अ व्हीकल। ठीक है, इसके आगे सिलेबस में पार्ट आता है क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली दो तरह के क्लासिफिकेशन है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो नेचर में रेडीली अवेलेबल है, जैसे कि कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, वुड हो गया, कावडंग हो गया। ये सारी चीजें नेचर में रेडीली अवेलेबल है। सेकेंडरी में वो चीजें आती हैं जो प्राइमरी से डिराइव्ड होती है। अब प्राइमरी से डिराइव हुई मतलब जैसे क्रूड ऑयल प्राइमरी है, तो उससे डिराइव पार्ट क्या हो सकता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। ठीक है, कोल से थोड़ा और डिराइव क्या हो सकता है? चारकोल हो गया, जो थोड़ा प्योरिफाइड फॉर्म है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल बेसिकली ये बताता है कि एक फ्यूल को अच्छा फ्यूल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरी है। अब उसमें जस्ट फॉर एग्जांपल हाई एनर्जी कंटेंट आता है कि फ्यूल में हाई एनर्जी कंटेंट होना चाहिए, ताकि वो अच्छा से हीट जो है वो एमिट कर सके और हम उसे अपने एप्लीकेशन के लिए प्रॉपरली यूज कर सके। उसमें आ सकता है कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए और कंबशन अच्छे से होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हम जैसे जैसे अब प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे हम आगे इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी चीज है जो हमें हीट कितना निकल रहा है किसी भी फ्यूल से, वो हमें बताती है। अब इसके अंदर भी दो पार्ट है, एक है ग्रॉस और हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और एक है नेट और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। इसके आगे हम पढ़ते हैं ड्यूलोंग्स फॉर्मूला। ड्यूलोंग्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर एक फॉर्मूला इजाद किया, जिसे हम यूज करके किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सॉलिड फ्यूल्स मतलब ऐसे फ्यूल जो कि सॉलिड फॉर्म में हो। एग्जांपल कोल। तो आपके सिलेबस में कोल के ऊपर एनालिसिस करने के लिए कहा गया, जिसमें दो मेथड है, एक प्रॉक्सिमेट है, एक अल्टीमेट है। प्रॉक्सिमेट में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों यूज करेंगे, दोनों देखेंगे, फाइंड आउट भी करेंगे। अल्टीमेट एनालिसिस में हम केमिकल प्रॉपर्टीज मेजर करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू हम ये देखेंगे कि उसके अंदर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये कितना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स दो एग्जांपल है, पेट्रोल, डीजल कॉमनली यूज होते हैं। पेट्रोल में दो चीजें हैं, पहला नॉकिंग, दूसरा है ऑक्टेन नंबर। नॉकिंग मतलब एक वो ऐसा फिनोमिना है जिसके वजह से जो इंजन में इग्निशन है वो स्पॉन्टेनियसली हो जाता है या प्रीमैच्योरली हो जाता है। इंजन में इग्निशन करने के लिए एक छोटे छोटे एक्सप्लोजन होते हैं,
जो एक्सप्लोजन को स्पार्क करने के लिए स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर उसके प्रोवाइड किए बगैर या उसके पहले फ्यूल बर्न हो जाए तो वो नॉकिंग कहलाता है, जिसके वजह से काफी हैवी मेटल साउंड, मेटेलिक साउंड बनता है और काफी वो हार्श होता है, काफी सीवियर होता है अपने इंजन के कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। फिर आता है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर ऐसा नंबर है, या हम कह सकते हैं कि ये दो कंपाउंड्स का मिश्रण है, एक आइसो ऑक्टेन, एक है हेप्टेन। इन दोनों को यूज करके, इन दोनों को मिलाकर हम इंजन में यूज करते हैं ताकि उसके वजह से नॉकिंग इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो सके। फिर आता है सीटेन नंबर। तो सीटेन नंबर बेसिकली हम डीजल के लिए यूज करते हैं। डीजल में सीटेन नंबर हमें ये बताता है कि डीजल कितना अच्छे से बर्न हो सकता है, कितना अच्छे से इग्नाइट हो सकता है। सीटेन नंबर अगर ज्यादा होता है तो हमारा जो इंजन है वो नॉइस काफी कम करता है और उसके अंदर वाइब्रेशन काफी कम होता है। आगे हम जैसे जैसे और बढ़ेंगे और डिटेल में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे। फिर सीटेन नंबर के बाद आता है एंटी नॉकिंग एजेंट्स। एंटी नॉकिंग एजेंट्स नाम से जैसे आप समझ पा रहे हो कि एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो एक इंजन का ऑक्टेन नंबर बढ़ा दे ताकि उसके अंदर नॉकिंग फिनोमिना जो है वो रिड्यूस हो जाए। फिर आता है अनलेडेड पेट्रोल। अनलेडेड पेट्रोल जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि उसके अंदर लेड की मात्रा कम होती है। अब अनलेडेड पेट्रोल हम यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि लेड जो है वो काफी ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो एक नया पेट्रोल बनाया गया जिसके अंदर लेड की मात्रा है, लेड कंपाउंड काफी कम है। फिर आता है ऑक्सीजनेट्स, MTBE। अब ऑक्सीजनेट्स ऐसी चीजें होती हैं जो बेसिकली एक इंजन का एफिशिएंसी बढ़ा देती है, इंजन के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई करती हैं ताकि इग्निशन अच्छा हो, और इग्निशन अच्छे होने की वजह से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। फिर आता है कैटालिटिक कन्वर्टर। अब जैसे कि हमें सबको पता है कि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो काफी ज्यादा पॉल्यूटेंट या पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले फ्यूम्स उसमें से निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑल। तो इनको रिड्यूस करने के लिए या इनको टोटली कट करने के लिए हम कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करते हैं। इसका यूज क्या है वो हम आगे चल के अच्छे से देखेंगे। फिर लास्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस का है वो है कंबशन। कंबशन में हमें ये देखना है, बेसिकली इसके अंदर सब न्यूमेरिकल्स ही है, और न्यूमेरिकल्स में हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन की और एयर की बाय वेट और बाय वॉल्यूम रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो इसी के साथ आपका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तो मैंने आपको काफी शॉर्ट समरी दिया है, लेकिन जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं काफी अच्छे से इसे एक्सप्लेन करूंगा, काफी डेप्थ में हम जाएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एंड छोटे छोटे और कंसेप्ट्स होंगे जो इनसे रिलेटेड होंगे, जो आपको आगे चल के काम आएंगे, तो वो भी हम देखेंगे ताकि आपका जो परफॉर्मेंस है एग्जाम में इस चैप्टर को लेके वो काफी अच्छा हो सके। और आपको कुछ भी डाउट है तो आप MID Pro ऐप पर रीच कर सकते हैं, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुशी खुशी आपके सारे डाउट सॉल्व करने के लिए रेडी रहूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, नमस्ते।